हेलो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सभी अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी थी। जवाब देना। अक्सर हमारे परिवारों में बेटियों को पलट के या छोटों को बड़ों सिखाया जाता है कि बड़ों को जवाब नहीं देना चाहिए। सही भी है, लेकिन कभी कभी ये आदत बेटियों के लिए बहुत ही बुरा हो जाता है। अक्सर उनके लाइफ में जो लोग मिलते हैं, हर कोई अच्छा नहीं होता। वरना 10,000 में से एक ही व्यक्ति अगर बुरा हो, लेकिन बुरा तो होते हैं। अगर बुरे नहीं होते तो हमारे देश के जेल क्यों भरे होते हैं? तो इसलिए हमें ये सोच के भी चलना चाहिए समाज में कि अच्छे मिलेंगे तो हमें लाखों में एक बुरे लोग भी मिल सकते हैं। बुरे का मतलब बहुत ज़्यादा बुरे से नहीं। कुछ लोग मुंह फट होते हैं, कब क्या बोले उन्हें खुद नहीं पता चलता। और जब हम एक ऐसे फैमिली से आते हैं जहाँ पे सिखाया जाता है कि बेटियों को पलट के जवाब नहीं देना चाहिए, बेटियाँ बोलती नहीं हैं, उनको आदत ही नहीं होता मुंह खोलने की। और वो आदत एक ऐसा हो जाता है कि जब उनके सामने लोग बुरा चीज़ बोलते हैं तभी वो जवाब नहीं दे पाती। ये गलत है। अपने बच्चों को अगर सच है तो वहाँ चुप रहना सिखाना भी ज़रूरी है, लेकिन अगर कोई गलत उनके साथ व्यवहार कर रहा है तो उस बात को काटने भी सिखाने की कुछ हद तक तो ज़रूरत है ही। बहुत लोगों के लाइफ में बुरे लोग मिलते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो अपने हों। आजकल पढ़ाई के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। उस दौरान सहपाठी भी आपके बुरे हो सकते हैं। बेटियों की शादी होती है, ससुराल में जाना पड़ता है। ससुराल में कुछ लोग अच्छे या ज़्यादातर लोग अच्छे हो सकते हैं, पर लगभग हर किसी के ससुराल में मैं सुनी हूँ कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि जो बहुत ज़्यादा बोलता है। वो आपके घर वाले भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं, या रिश्तेदार भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब बेटियों को जवाब देना नहीं बेटियां सीख पाती हैं तो, और सही भी है, ठीक है कि अगर हम कोई गलती कर रहे हैं हम जवाब नहीं दे रहे हैं, पर ऐसी स्थिति में जब जवाब नहीं देते हैं तो वो इंसान मोस्टली तो ऐसे ही होते हैं जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, पर ना किस, लेकिन उन लोगों को गलत फहमी होती है कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि बुरे लोग ही आपकी बुराइयां कर सकते हैं। अच्छे लोग तो आपकी बुराइयों को सुधारने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जवाब देना भी ज़रूरी होती है, क्योंकि जब तक लोगों को जवाब न दिया जाए लोग अपने बोलने की हद और अपनी औकात दोनों भूल जाते हैं। तो कुछ हद तक कहीं ना कहीं जवाब देने की भी शायद ज़रूरत है, ताकि लोगों को पता चले कि वो क्या गलती कर रहे हैं, उन्हें एहसास हो। एहसास दिला लाने के लिए जवाब देना भी ज़रूरी है। नहीं तो लोग सोचते हैं कि वो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उनके बहुत ज़्यादा बोलने की वजह से काफ़ी लोग उनको पलट के जवाब नहीं दे पाते। उनकी फैमिली में भी शायद बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत समझदार हैं। खासकर अगर कोई लड़की फालतू बोलने वाली हो और वो ननद हो तो सास सोचती है मेरी बेटी बहुत समझदार है, वो भाभीयों को सुनाती रहती है, गांव में सुना के आ जाती है, और किसी को भी सुना के मार्केट में सुना के आ जाती है। ऐसे लोगों को ज़रूरत तो होती है कि कभी ना कभी पलट के लोग जवाब दें। तो वो इंसान ऐसे होते हैं जो खुद शायद आत्मनिर्भर भी नहीं होते। उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए जिसको पलट के जवाब देते हैं या बुरा बोलते हैं उन्हीं के सामने वो हाथ भी फैलाते हैं न। लेकिन हमारे समाज में कुछ लोग तो नियम को जो मानते हैं वो जवाब नहीं दे पाते हैं। उनको बुरा भी लगता है, एक बार नहीं बहुत बार बुरा बुरा लगता है, लेकिन उनकी एक आदत हो चुकी होती है जवाब ना देने की। वो इंसान अक्सर अंदर अंदर ही घुटता रहता है, रोता रहता है, और सामने वाले के हौसले बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए जो भी हो, इस तरह के जो लोगों के सुनते हों, ये सोच के कि हमें जवाब नहीं देना चाहिए, बड़े हैं या छोटे हैं, और सामने वाला इंसान अगर उनके साथ बार बार बुरा करता है तो जवाब देना कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाता है।
चाहे वो छोटे बच्चे हों। हाँ, वो जवाब देने के तरीके विनम्रतापूर्ण होने चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जो सामने वाला इंसान होता है वो अपनी तेज आवाज़ों के द्वारा डराने की पूरी पूरी कोशिश करता है। अगर आप विनम्रता पूर्वक भी उसको जवाब देते हैं तो उसके अर्थ को अनर्थ बनाने की पूरी पूरी कोशिश करता है। एक बहू घर से बाहर नहीं निकलती है। आज भी शायद बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुओं की शादी होती है तो वो घर से बाहर नहीं निकलती, उनकी चार दीवारी उनकी दुनिया होती है। ऐसी स्थिति में अगर कोई ननद होती है या देवर होते हैं, सास होती हैं, अक्सर देखा जाता है कि ससुर तो अच्छे ही होते हैं, वो बेटी समान अपनी बहू को मानते हैं। तो ये तीनों कोई सास, ननद और देवर अपनी तेज़ आवाज़ करके बहू को डराने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। कुछ घरों में तो देवर भाभी से डिमांड ऐसे करते हैं कि उन्हें ऐसी रोटियां चाहिए जो मुंह में ही गल जाए, इतनी छोटी और पतली चाहिए है। और जब खुद उनकी शादी होती है तो उनकी पत्नी जब मोटी मोटी रोटियां बनाती है तो कुछ नहीं बोलते हैं, सब्जी चाहे जैसी भी हो वो खा लेते हैं। फिर उनकी माँ पूछती है कि क्यों, घर में तो बहुत नखरे करते थे, अपनी माँ पे नखरे किए, जब बहन खाना बनाती थी तो नखरे किए, भाभी बनाती थी तो नखरे किए, लेकिन जब खुद की पत्नी खराब बना रही है तो फिर कैसे खा ले रहे हो। तो वो इंसान शर्मिंदा होने के बजाय अपनी बहन से बोलता है कि तब क्या किया जाए, बताओ तुम्हें। एक और चीज़, अपनी बेटियों को ज़्यादा पैसे देके शादी करने से बेहतर है कि शादी में ज़्यादातर ऐसा होता है कि माँ बाप अपने पूरे जीवन की कमाई बेटियों की शादी में लगा देते हैं। कुछ माँ बाप के पास पैसे नहीं होते, वो खेत बेच के अपनी बेटियों के की शादी करते हैं, लेकिन उस शादी का में कोई गारंटी नहीं होता कि आप जो खेत बेच के बेटियों को दे रहे हो उससे आपकी बेटियों को फ़ायदा हो या उसका आपकी बेटियां लाभ ले सकती हैं। बहुत से ऐसे घरों में मैं जानती हूँ, गवर्नमेंट जॉब करते हैं पिता, अगर बहू को कोई सामान मिलता है तो वो लोग अपनी बेटी को दे देते हैं। ये कितनी बुरी बात है, समझने वाली बात है कि एक पिता अपना खेत बेच के जीव या फिर अपने रिटायरमेंट की पूरी कमाई लगा देता है, या फिर उसके घर वाले सहयोग करके उसकी बेटी को बहुत अच्छे से शादी करते हैं। वही बेटी शादी करके जाती है, जो सामान मिलता है लोग खुद की कमाई से अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते, बल्कि उस भाभी हो या छोटी ही हो। कुछ घरों में तो बड़ी ननद की शादी इसलिए नहीं की जाती है, छोटे भाई की शादी इसलिए कर दी जाती है ताकि जो बहू को सामान मिले वो बेटी को दिया जा सके। फिर उसके बाद यह बात यही ख़त्म नहीं होती, फिर उसके बाद शुरू होता है सास बोलती है कि ये तो बहुत सस्ता सामान था, ये तो बहुत कम पैसों में मिल जाता। ननद भी बोलती है कि वो अच्छा नहीं है, यहाँ तक सिलाई मशीन वगैरह दिलाता है तो उसमें कुछ पुर्जे निकाल दिए जाते हैं ननद द्वारा और बोला जाता है वो तो टूट गया। अरे बहू इतनी भी ये बेवकूफ़ नहीं होती, जब वो देखती है तो वो समझ जाती है कुछ निकाला गया है। वो जवाब नहीं दे पाती क्योंकि उसके उस घर में ये संस्कार ही नहीं दिया गया था कि वो जवाब दे। वो दर्द चुप रहने का शायद उसके मन से कभी जाता नहीं है, और वो लड़ाई होने की वजह से या उसकी आदत कहें तो वो जवाब नहीं दे पाती है। वो अंदर घुटती रहती है, शायद वो कितने भी साल बीत जाए। इसलिए अपनी बेटियों को थोड़ा जवाब, बेटी हो या बेटा हो नहीं फ़र्क पड़ता, पर एक जवाब देना सिखाना चाहिए। कभी कभी लड़के लड़कियां जाते हैं कहीं नौकरी करने के लिए, तो आज ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक राज्य से निकल के लोग दूसरे राज्य में नौकरी करने जाते हैं। वहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोशिश करते हैं, भले ही अपने खुद दूसरे राज्य के हो, पर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वहाँ तुम्हारे यहाँ तो ऐसा होता है, तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है। उन्हें नॉलेज नहीं होती पर उनकी आदत होती है। तो अगर इंसान को पलट के जवाब देने की आदत नहीं है तो इंसान सुनता रहता है और अंदर अंदर घुटता रहता है। इसलिए हमें बच्चों को बचपन से विनम्रता के साथ ही जवाब देना भी सिखाने की ज़रूरत होनी चाहिए। थैंक यू। आप लोग अपना भी ध्यान रखें और बच्चों की छोटी छोटी ज़रूरतों का भी ध्यान रखें।
ताकि बच्चों को कल आगे चल के कहीं ऐसा ना हो कि लोग आगे से बोल के निकल जाएं और बच्चा जवाब दिए बिना घुट घुट के जीना शुरू कर दे। जय हिंद।